कभी ये दारू पी के कमरे में घुस रहे हैं, ठीक है, और बहनों से रेट पूछ रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? बहनों के कमरे में कोई बल्ब में कैमरा लगाता है? अब इनके पापा आके, निशा के पापा आके कहते हैं संभल जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। क्या बुरा होगा? मैं अपनी जगह ही तो ले रही हूँ। मतलब मेरे को इतना भी कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार यही है, और मैं अगर ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई ना, मैं यहीं आग लगा दूंगी अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जंगड़ा, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों इस समय हम मौजूद है जीवन नगर के अंदर, जहां पर आपने पहले भी एक वीडियो देखा होगा जिसमें जिया नाम की लड़की ने आरोप लगाया था कि उनके माता पिता की मृत्यु होने के बाद उनके जो चाचा है उनके लड़के उनके साथ जो है बदसलूकी करते हैं, और उन्हें जो है जो उनके बाटे में कमरे आते हैं, घर में जो भी कमरे बने हुए हैं उनको सिर्फ एक कमरा दिया गया था और इनका जो है सॉर्ट आउट हो गया था। पहले जब आपको हमने वीडियो दिखाई थी, काफ़ी वीडियो जो है वायरल हुई थी। उसके बाद हमारे पास भी काफ़ी जो है फ़ोन आए थे, करनाल से, अम्बाला से, काफ़ी जगह से फ़ोन आए थे कि वो लड़की की मदद करना चाहते थे। तो उसके बाद ये मैटर थोड़ा सॉल्व हो गया था, शॉर्ट आउट हो गया था इसका। तो आज फिर से जो है उस लड़की को तंग किया जा रहा है। उस लड़की के साथ आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जिया नाम, जिस लड़की का नाम जिया है। उनसे पूछेंगे आखिरकार क्या समस्या है दोबारा से उनके सामने आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। क्या समस्या आपके सामने दोबारा से आ रही है? इन्होंने मेरे को मैंने जब वीडियो डाली थी मीडिया में तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिली थी लोगों की। तो मेरे को एक आंटी ने सपोर्ट किया था जो यहाँ पीछे ही रहती हैं, उन्होंने मतलब बहुत हेल्प करी थी। उस वजह से मेरा सब क्लियर हो गया था। जब मेरे को एक कमरा मिला था उसके बाद इन्होंने एक दिन भी ढंग से नहीं जीने दिया। कमरे के बाद रोज़ मेरे को चौकी में धकेलते हैं, कभी चोरी का इंजाम लगाते हैं, कभी दारू पी के मेरे कमरे में घुस के रेट पूछते हैं। कोई भला अपनी बहन से रेट पूछता है? इन्होंने इतना दुखी कर रखा है कि एक एक चीज़ के लिए कभी चोरी का इंजाम, कभी कुछ, दारू पी के कमरे में घुस जाते हैं, इतना दुखी करते हैं, रोज़ चौकी में चले जाते हैं, जबकि इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। मतलब मैंने अपना एक रूम ले लिया तो उस वजह से इन्होंने इतना दमेल कर दिया। कल उस जो मेरे रूम में बैठी है निशा, उसके पापा घर में आके धमकियाँ दे के जाते हैं, ठीक है, कि अपना देख लेना, और चौकी में जाके धमकियां देते हैं कि हम कागज निकलवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मतलब इन्होंने इतना दुखी कर दिया है कि ये ढंग से जीने भी नहीं दे रहे। कभी मेरे को करैक्टरलेस साबित कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। इन्होंने क्या कहा था, मैंने बोला था बुआ के पास कागज है, बुआ के पास कागज है, तो फिर ये ऐसे कैसे कहते हैं हम अपने आप कागज निकलवा लेंगे, हमारे नाम है, हम इनके नाम है, तो वो वाली चाची कैसे रह रही है यहाँ पे? मतलब पूरा दुखी कर रखा है। निशा का भाई बहन मम्मी पापा ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं। मतलब मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, पहली बात मैं अपनी रसोई खोलूँगी। अगर उसके बाद मेरे को कुछ भी किया जाता है या मेरे को इतना भी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। अभी आपको जो कमरा मिला था वो दिखा सकते हैं, जो कमरा आपने खोला था? दोस्तों जो कमरा इनको दिया गया था वो ये कमरा था। उसके बाद जो है ताले आप ये ताले जो है उस वीडियो बनाने के बाद लगे हैं। ये ताले पहले ही लगे हुए थे। आज इन्होंने मेरे पे चोरी का इंजाम लगा लिया, जबकि मेरा सामान इतना है जो यहाँ पूरा ही नहीं आता। इन्होंने अपना देखो, ये ऐसे हरकतें करते हैं। इन्होंने लॉक खोल गेट खुला है और यहाँ लॉक लग रहा है, ठीक है, और ये कहते हैं कि हमने चोरी कर ली। मतलब इतना दुखी कर रखा है। मेरे को पूरा पोर्शन चाहिए मेरा। अगर इन्होंने खाली नहीं किया एक दिन तक और मैं खुद करूंगी, अगर उसके बावजूद इन्होंने मेरे को इतना भी बोला या इतना भी मेरे को उंगली उठाने की कोशिश करी तो इसके जिम्मेदार यही है। आपने कहीं कंप्लेंट नहीं करी है? मैंने इतनी कंप्लेंट करी है वहाँ पे, तो मतलब हमको पुलिस मतलब सपोर्ट करती है। फिर ये यहाँ के कह देते हैं तुम उखाड़ लो मेरा, जो उखाड़ोगे हम तो खिलाए हैं, वो तो पैसों के भूखे हैं। मतलब ऐसे भी कोई बोलता है क्या? मतलब पुलिस वालों के ऊपर बोलते हैं हाँ, कि हम तो पैसे दे आए हैं, तू कर ले, मेरा क्या कर सकती है, ये है वो है। मतलब अकेली समझ के इतना बड़ा वो करा जाता है क्या? ये मेरे भाई है, चाचा का लड़का है, इनकी वाइफ है। ये मेरे को कोई भी चीज़ की, इतनी सी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये आ जाते हैं, ठीक है। इनके आने पे इसने अपना कमरा इनके लिए लिया है, ये वगैरह वगैरह। जब ये आते हैं कलेश होता है। मतलब टॉर्चर इतना कर रखा है ना, नाक में दम कर रखा है। मतलब कहीं से भी नहीं जीने दे रहे, कहीं से भी नहीं। जिस दिन मेरे को कमरा मिला था ना, उस दिन इन्होंने पूरा, जब रूम खाली किया था तो इन्होंने बल्ब सब उतार लिए थे। उसके 1 घंटे बाद मेरा भाई दोबारा बल्ब लगा के गया था। मुझे लगा उसको बहन पे थोड़ा तरस आया होगा कि लाइट नहीं है।
तो 10 मिनट बाद उसमें हरी हरी लाइट जलने लगी, उसमें कैमरा था, तो हमने वहाँ कर दिया कि हम उसको चेक कराएंगे। 10 मिनट बाद वो बल्ब गायब हो गया। मतलब कभी ये दारू पी के कमरे में घुस रहे हैं, ठीक है, और बहनों से रेट पूछ रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? बहनों के कमरे में कोई बल्ब में कैमरा लगाता है? अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे को इतना भी कुछ होता है ना, या तो मैं यहीं अपने आप को आग लगा दूंगी और इनके जिम्मेदारी यही है। और अब मैं अपनी किचन खोल रही हूँ, अगर देख लो ये किचन खुली हुई है, ये मेरी है, मैं ये खोल रही हूँ। अगर मेरे को यहाँ से कुछ भी बोला जाता है कि हमारा ये चोरी हो गया, अपना 10 मिनट के अंदर सामान निकाल लो, अगर कोई भी वो होता है ना, तो इनके खिलाफ बहुत कार्रवाई की जाए। मतलब मैं बोल नहीं पा रही, इन्होंने इतना दुखी कर रखा है, इनकी जिम्मेदारी यही है। भाई परेशान तो बहुत ही कर रखा है गुड़िया को, और मेरे बेटे का भी नाम झूठा लगाया गया है, जबकि वो गुड़िया कपड़े चेंज कर रही थी और इन्होंने सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर बोला कि भाई बाहर बैठ जा। वो बोला कि यहाँ पे बिल्कुल, मैं बताती हूँ यही जगह है, वो यहाँ पे आके ऐसे खड़ा हो गया, कहते तुम्हारा यहाँ पे वो क्या ही चोरी कर लेगा जबकि यही बंद है। मतलब इतना भी होता है क्या? बस फिर वो चोरी का नाम के लिए अपनी, मतलब एक कब्जा करने के लिए इतना गिर रहे हैं। अब मैं तो 19 साल की हूँ, ना मेरी मम्मी ना मेरे पापा, बचपन से मेरे को मेरी बुआ ने पाल दिया। अब उसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि मैं अपना हक नहीं लूंगी। या ये कहते हैं 1.5 लाख रुपए लगा के तेरी शादी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? मेरी कोई जिंदगी नहीं है, नहीं करनी मुझे शादी, जबरदस्ती करेंगे। वो बात दबाना चाह वो बात दबाना चाह रहे हैं। मैं चौकी में गई, पता नहीं किसको लेके आए, उस अंकल ने मेरे को इतनी भी नहीं सुनी मेरी, कि मैंने बोला कि मेरे कमरे में घुस गया है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो कुछ तो बोलो, डांट तो दो उसको कि भाई ये कौन सी तमीज़ थी, कमरे में घुस के ऐसे आ रहा है, कितने पैसे लेगी तू? उसने मेरे को क्या समझ रखा है? जी मैं इनका बड़ा भाई हूँ। क्या मैटर है पूरा, थोड़ा समझे जी। ये है जी, देखो जी, ये 2 कमरे इसके ही हैं, ठीक है। मेरी दादी रहती थी, मेरी दादी जाने के बाद ये बोली 2 कमरे इसके रहेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, जब छोटी सी थी तो इसको पाल पोस के अभी 19 साल की हो गई है, अपने लायक अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, तो ये अब इसको इंसाफ तो दिया जाए। हाँ भाई, ये 2 कमरे इसके हैं, तो 2 कमरे इसको दिए जाए। अब ये कहाँ जाएगी? अभी 19 साल की हो चुकी है, अब इसका हक बनता है अपने घर पे आने का। अगर लड़का होता फिर भी तो आता। अभी लड़की है, अभी लड़की कहाँ जाएगी बेचारी, बताओ। जिन्हें पाल पोस के कर दिया था ना, बड़ा कर दिया, अब उसको यहाँ भेज दिया घर पे। भैया अब अपने बुआ ने पाला है, बुआ ने पाला है, तो बुआ ने पाला है तो वो अब उनका भी घर मतलब हो गया, उनकी मतलब नहीं रख सकती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती मुझे। मैं हो गई अपना, तो मैं अपना अकेले रह सकती हूँ, तो मेरे को क्यों नहीं रहने दे रहे ढंग से? मतलब बोलते हैं बुआ के पास कागज है, पर घर के कागज मतलब ये बुआ को दे के आए थे। और मतलब एक एक चीज़ पे अब इनके पापा आके, निशा के पापा आके कहते हैं संभल जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। क्या बुरा होगा? मैं अपनी जगह ही तो ले रही हूँ, तुमने ये घर दहेज में थोड़ा ना दिया था अपनी लड़की को। ये चीज़ चाहती हूँ कि मैंने अपना रसोई खोल दिया और ये कमरा भी मेरे को खाली चाहिए, 1 दिन का टाइम देती हूँ, नहीं हुआ तो मैं ये भी खोल दूँगी। और अगर इसके बाद मेरे को इतना भी किसी ने कुछ बोला या इतना भी कुछ मेरे को हाथ लगाया या कुछ भी कोशिश करी, तो इनके जिम्मेदार यही लोग हैं। मैं नाम भी दे दूंगी, निशा, उसका पति, ऊपर वो हैं जिनका जो उनका भाई मेरे कमरे में घुस के दारू पी के जो बोल रहा था कितने पैसे लेगी, उनकी वाइफ इतना गंदा व्यवहार करती है ना। मतलब मेरे को इतना भी कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार यही है। और मैं अगर ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई ना, मैं यहीं आग लगा दूंगी अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो। मतलब इन्होंने तो इतना ही नाक में दम कर रखा है। तो दोस्तों आपने देखा क्या पूरा मामला है, सुना, और भी अपडेट लेंगे, और जो दूसरा पक्ष है वो भी अपनी बात जो है हमारे सामने आके रख सकता है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।